बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट सेशन में हमने डिस्कशन अबाउट किया था, किस चीज़ के बारे में पढ़ा था। हमने पढ़ा था डिज़ाइन टैब के बारे में और उस पर हमने काम किया था। ये तो सिंपल कमांड से 2-3 कमांड से, इतने उसमें कुछ नहीं था, ठीक है। इसमें तो आप लोग प्रैक्टिस ज़्यादा किया करें। अच्छा, आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे लेआउट टैब। लेआउट का मतलब होता है सेटिंग करना। क्या करना? सेटिंग करना, ठीक है। तो अब देखिए लेआउट टैब में हम क्या स्टडी करेंगे। इसमें हम सबसे पहले जो है स्टडी करेंगे पेज सेटअप। दूसरा हम इसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो स्टडी करेंगे, उसको हम क्या बोलते हैं? पैराग्राफ ग्रुप। वो आपने ऑलरेडी कवर किया है, ठीक है। पेज सेटअप में देखिए सबसे पहले कमांड आता है मार्जिन, ठीक है। अब देखिए मार्जिन का मकसद क्या होता है। जब भी आप किसी टेक्स्ट को ऐड करते हैं, किस चीज़ को ऐड करते हैं? टेक्स्ट को हमने ऐड किया, कंट्रोल जे के साथ जस्टिफाई भी किया। हम थोड़ा कंट्रोल पी प्रेस करते तो ये पेज है आप लोगों के पास और ये टेक्स्ट है। इसके जो है अराउंड जितना भी आपको फासला, इर्द गिर्द जितना भी फासला नज़र आ रहा है, ये वाइट स्पेस, इसको हम मार्जिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम? मार्जिन। तो हम आएंगे मार्जिन के ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ से सेलेक्ट करेंगे नैरो, तो देखें फासला जो था वो क्या हो गया है? कम हो गया है। जितना भी आपको चाहिए यहाँ पर क्लिक करो, वाइट सेलेक्ट करो, तो ये देखिए और ज़्यादा हो गया है, ठीक है। तो बस इस कमांड को हम क्या बोलते हैं? मार्जिन। यहाँ तक समझ आ गया। नेक्स्ट फीचर हमारे पास है ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन पेज के रोटेशन को कहते हैं। एक हमारे पास होता है पोर्ट्रेट पेज और एक लैंडस्केप, जिसको हम हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल पेज के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। ओरिएंटेशन पर हमने क्लिक किया, लैंडस्केप पेज सेलेक्ट किया, तो देखिए ये लैंडस्केप फॉर्मेट में आप लोगों के पास एक पेज आ गया। और जब आप लोगों को पोर्ट्रेट पेज चाहिए तो आप पोर्ट्रेट पर क्लिक कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गया ओरिएंटेशन। द थर्ड पॉइंट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज साइज़, कि आप लोगों को साइज़ कौन सा चाहिए। साइज़ में हम पेज साइज़ को स्टडी करते हैं, कि मतलब पेज का आपको कौन सा साइज़ चाहिए। अब फॉर एग्जांपल बाज़ लोग ऐसे होते हैं, जिस तरह हमारे पास कॉपी का अलग साइज़ होता है, कॉपी पेज का। अगर रजिस्टर का पेज ले तो थोड़ा बड़ा होता है, अच्छे तरीके से आता है, ठीक है। तो इस तरह डिफरेंट साइज़ होते हैं। तो पेज साइज़ में हम इस साइज़ को स्टडी करते हैं। जब आप लोग साइज़ के ऊपर क्लिक करेंगे, ये डिफरेंट पेज के डिज़ाइन आ जाएंगे। इसमें लेटर पेज बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है और A4 पेज। अब सबसे बड़ा पेज है A3। जब मैं A3 पेज सेलेक्ट करता हूँ तो देखिए ये थोड़ा बड़ा पेज आ गया। अब वो जितना टेक्स्ट 2 पेजेस पर आ रहा था वो 1 पेज पर एडजस्ट हो गए। क्यों? क्योंकि ये पेज थोड़ा बड़ा है। तो इससे आप यहाँ पर पेज को चेंज कर सकते हो। A4 पेज आपको लोगों को चाहिए, लीगल पेज आप लोगों को चाहिए, तो आप साइज़ के मुताबिक इनका साइज़ क्या कर सकते हो? एडजस्ट कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट फीचर हमारे पास आता है कॉलम्स। कॉलम्स एक तरह का स्टाइल होता है जिसमें हमारे पास टेक्स्ट के बीच में स्पेस ऐड होता है। अब ये देखिए, ये तो नॉर्मल पैराग्राफ वाइज स्टाइल है ना। अगर मुझे इसको कॉलम में कन्वर्ट करना है तो मैं कॉलम्स पर क्लिक करूँगा और यहाँ से मैंने सेलेक्ट किया 2 कॉलम्स, तो देखिए ये इस तरह कॉलम फॉर्मेट में आप लोगों ने टेक्स्ट को देखा होगा, वहाँ पर इस तरह कॉलम फॉर्मेट में कन्वर्ट हो गया। अगर आप लोगों को 3 कॉलम में चाहिए तो आप इनको 3 हिस्सों में भी बांट सकते हो। अगर आपको लेफ़्ट की तरफ चाहिए, जिस तरह हम वर्ड और सेंटेंसेस लिखते थे, तो यहाँ पर का फासला कम, यहाँ पर ज़्यादा। और अगर आप लोग यहाँ पर राइट साइड क्लिक करें तो राइट पर कम आएगा और लेफ़्ट पर ज़्यादा आएगा, ठीक है। तो ये आप लोग के पास डिफरेंट फीचर, इनको आप यूज़ कर सकते हो। और अगर 1 पर से क्लिक करें तो 1 आ जाएगा। फिर इसमें नीचे आता है मोर कॉलम्स। अगर आपको और कॉलम्स चाहिए तो यहाँ पर आप लोग क्लिक करें, 1 2 3 लेफ़्ट राइट, वही ऑप्शन है, बस इसमें हम स्पेस को यहाँ पर ऐड करते हैं। मैंने 2 कॉलम सेलेक्ट किया। अब देखिए विड्थ और स्पेसिंग को मैंने यहाँ पर थोड़ा बढ़ा दिया। अब हम क्लिक करते हैं तो इसके बीचों बीच फेस फासला ज़्यादा हो गए। तो ये आप लोग ख़ुद भी जो है वो एक्सप्लोर वगैरह कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो फीचर आता है वो रिलेटेड है ब्रेक्स। हमने ऑलरेडी पढ़ा था, पेज ब्रेक, कंट्रोल एंटर, अगर आप लोगों को याद हो इंसर्ट में मैंने आप लोगों को यहाँ पर पढ़ाया था, ठीक है। नेक्स्ट इसमें फीचर आता है लाइन नंबर्स, ठीक है। मतलब हर एक लाइन का मुझे फॉर एग्जांपल नंबर चाहिए। इनमें 3 चीज़ें, आप ऑल पेजेस पर भी नंबर को ऐड कर सकते हो। आप लोग फॉर एग्जांपल रिस्टार्ट भी कर सकते हो। रिस्टार्ट ईच पेज मतलब हर एक पेज से नंबर को रिस्टार्ट करना, दोबारा शुरू करना। और सप्रेस भी कर सकते हो। सप्रेस का मतलब होता है रिमूव करना किसी, फॉर एग्जांपल पैराग्राफ से अगर मुझे पेज नंबर को रिमूव करना हुआ, ठीक है। तो हम आएंगे सबसे पहले यहाँ पर हमने 100 पैराग्राफ्स लेके, ठीक है। अब मुझे हर एक लाइन के जो है वो एक नंबर चाहिए, तो मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा लाइन नंबर और कंटिन्यूस मैंने सेलेक्ट किया। तो ये देखिए सारे लाइंस के जो है आप लोग के पास नंबर, टोटल हमने कितने नंबर ऑफ़ लाइंस लिखे हैं हम चेक करते हैं, 460 लाइंस हमने लिखे हैं, ठीक है। अब अगर हम यहाँ पर आए और रिस्टार्ट ईच पेज या ईच सेक्शन पर क्लिक करें, ये दोनों एक काम करते हैं। तो देखिए एक पेज में हम 25 लाइन लिख सकते हैं, फिर यहाँ से दोबारा 1 से शुरू होगा। रिस्टार्ट का मकसद क्या होता है कि हर एक पेज से जहाँ आप लोगों के पास
दोबारा से शुरू हो। और अगर मुझे फॉर एग्ज़ाम्पल इस पैराग्राफ पर ये नंबर्स नहीं चाहिए, मुझे इसको रिमूव करना है, ठीक है, तो यहाँ पर क्लिक करूँगा और यहाँ पर आएंगे लाइन नंबर्स और यहाँ पर सप्रेस आपको नज़र आ रहा है, यहाँ पर क्लिक कर दो तो देखिए इससे पेज नंबर रिमूव होकर 4 और 5 यहाँ से शुरू होगा, ठीक है। तो इस तरह आप जो है यहाँ पर लाइन नंबर का वही इस्तेमाल है आप लोग कर सकते हो, ठीक है। और इसमें लास्ट में जो फीचर आता है उसको हम बोलते हैं हाइफिनेशन। हाइफिनेशन किस मकसद के लिए हम पढ़ते हैं, जब भी आप लोगों को वर्ड को ब्रेक करना हो, इसमें एक हाइफन है, माइनस निशान आता है, ठीक है, इसको हम हाइफन बोलते हैं। अक्सर इंग्लिश में यूज़ होता है, किस तरह मैं आपको यूज़ करके बताता हूँ। आप लोगों ने हाइफन पर क्लिक करने है, ऑटोमेटिक सेलेक्ट कर देना है। अब देखिए आप लोग जब इंग्लिश में राइटिंग करते हैं, लेट्स सपोज इट्स बेस्ट के बाद मुझे एडमिशन वर्ड लिखना है, कौन सा वर्ड, अब एडमिशन पूरा वर्ड तो यहाँ पर इस इतने से लोकेशन में नहीं आ सकता ना, तो आधा वर्ड इधर आएगा, आधा नेक्स्ट लाइन में आएगा, इसको हम हाइफिनेशन बोलते हैं। मैं लिखता हूँ एडमिशन, ठीक है, या यहाँ पर हम आते हैं, सबसे पहले यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ, यहाँ पर मैं एडमिशन वर्ड को राइट करता हूँ, तो देखिए एडी यहाँ पर आ गया, उसके बाद ऑटोमेटिकली माइनस एक हाइफन निशान आ गया और मिशन वर्ड यहाँ पर, तो वर्ड को ये ब्रेक करता है और आप लोगों को प्रॉपर्ली डिस्प्ले करता है। लेकिन जब आप लोग यहाँ पर नन कर लेते हो तो बस ये पूरे जो है लाइन से उतर कर यहाँ पर पूरा वर्ड आ जाता है। तो ये आप लोगों के पास हाइफिनेशन का कॉन्सेप्ट है। इसके बाद हमारे पास ये पैराग्राफ ग्रुप, इसमें आप लोगों के पास दो फीचर है जो कि आपने ऑलरेडी डिटेल से मैंने आप लोगों को पढ़ाए थे, एक है एंडेंट और दूसरा है लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग, ठीक है। अगर आप लोग को याद हो, एंडेंट को ऐड करने के लिए हम एक शॉर्टकट इस्तेमाल करते थे कंट्रोल M, ठीक है, ये हमने सेलेक्ट किया ना, यहाँ पर अगर होम में आए ये देखिए एंडेंट, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी थी, ठीक है। तो कंट्रोल M के साथ एंडेंट क्या होता है, ज़्यादा होता है, लेकिन मैंने आपको पढ़ाया था बाज़ में शॉर्टकट्स काम करते, बाज़ में नहीं करते, तो हम आते थे होम पर और यहाँ पर इसका एंडेंट ज़्यादा करते थे और यहाँ से हम कम करते थे, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ पर भी मेंशन है। अगर आप लोगों को लेफ़्ट में एंडेंट देना हो तो आप लेफ़्ट से भी एंडेंट दे सकते हैं, अगर आप लोगों को राइट को एंडेंट देना हो तो आप राइट में भी जो है वो ऐड कर सकते हैं। इसमें और एक बेहतरीन ऑप्शन ऐड होता है जिसको हम स्पेसिंग में बिफोर एंड आफ्टर बोलते हैं। देखिए बिफोर एंड आफ्टर स्पेसिंग का मतलब क्या होता है कि एक पैराग्राफ है, उससे ऊपर की तरफ मतलब टॉप की तरफ या जो है आप लोगों के पास बॉटम की तरफ जो स्पेस हम ऐड करते हैं उसको हम जो है वो पैराग्राफ स्पेसिंग बोलते हैं। अब देखिए ये स्पेसिंग है ना, यहाँ पर लिखा हुआ है बिफोर और आफ्टर, मुझे इस पैराग्राफ के ऊपर फासला ऐड करना है। तो देखिए पैराग्राफ जब स्टार्ट होगा उससे पहले आप लोगों के पास इतना स्पेस आएगा, और आफ्टर का जब हम साइज़ इंक्रीज़ करेंगे तो पैराग्राफ जब ख़त्म होगा इतना फासला आएगा। तो जब पैराग्राफ से ऊपर या नीचे की तरफ जो फासला हम ऐड करते हैं उस फासले को हम कहते हैं लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग, ठीक है। और अरेंज ग्रुप तो आपने ऑलरेडी पढ़ा है, रैप टेक्स्ट में मैंने फ्रंट ऑफ टेक्स्ट करते थे, ब्रिंग फॉरवर्ड सेंड बैकवर्ड हमने शेप्स में ये जो है डिस्कस किया था, ठीक है। तो इसके साथ साथ आप लोगों का जो लेआउट ग्रुप है वो भी जो है हमारे पास ख़त्म हो चुका है, ठीक है। इंशाल्लाह हम जो है कल से रेफरेंसेस और मेलिंग इनकी तरफ जाएंगे, तो इस पर खूब प्रैक्टिस करें, इस पर खूब काम करें, ठीक है। ये कुछ कमांड्स है, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, ठीक है।